दोस्तों, जरा सोचो, एक ऐसे जासूस के बारे में जो 6 महीने एक चीनी रेस्तरां में काम करता है, रोज खाना बनाता है, ग्राहकों को खुश रखता है, लेकिन दरअसल वो एक अंडरकवर डीईए एजेंट है जो दुनिया के एक खतरनाक ड्रग डीलर को पकड़ने की जुगत में लगा है। और फिर एक ही पल में उसके साथी की एक गलती से उसकी 6 महीने की मेहनत धूल में मिल जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल कहानी तो तब शुरू होती है जब उसे एक रहस्यमय मेल मिलती है और वो उस मेल के पीछे ताइपेई शहर पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जिस औरत से वो 15 साल पहले प्यार करता था, वो अब उसी दुश्मन की बीवी बन चुकी है। यही है वीकेंड इन ताइपे की धमाकेदार कहानी, एक ऐसी एक्शन फिल्म जो आपको रोमांच, प्यार, धोखा और परिवार की ताकत सब एक साथ दिखाती है। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में एक चीनी रेस्तरां में जॉन लॉलर नाम का एक इंसान खाना बनाता है, लेकिन जॉन असल में एक डीईए यानी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एजेंट है, जिसका किरदार निभाया है लुक एवंस ने। जॉन का निशाना है क्वांग नाम का एक अरबपति जो ऊपर से एक समुद्री खाने का बड़ा व्यापारी दिखता है, लेकिन अंदर से एक बड़ा ड्रग माफिया चलाता है। क्वांग का किरदार निभाया है संग कंग ने। जॉन 6 महीने से इस रेस्तरां में काम करते हुए क्वांग के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था, लेकिन एक दिन उसके साथी एजेंट से एक बड़ी गलती हो जाती है, जिससे जॉन की पहचान खतरे में आ जाती है और उसे अपना काम अधूरा छोड़ना पड़ता है। जॉन टूटा हुआ है, थका हुआ है, 6 महीने की मेहनत बेकार हो गई। लेकिन तभी उसे एक अनोनिमस ईमेल मिलती है जिसमें कहा जाता है कि ताइपेई में कोई क्वांग एंटरप्राइजेस का एक पूरा हिसाब किताब, एक बही खाता जिसमें सारे गैरकानूनी लेन देन दर्ज हैं, देने को तैयार है। जॉन अपने बॉस को यह बात बताता है, लेकिन बॉस इसे झूठ मानती है और जॉन को जबरदस्ती एक वीकेंड की छुट्टी पर भेज देती है ताकि वो इस मामले से दूर रहे। लेकिन जॉन वो इंसान नहीं जो हार माने। वो एक झूठी पहचान के साथ ताइपेई के लिए रवाना हो जाता है। उधर ताइपेई में एक अलग तूफान उठ रहा था। क्वांग के घर में उसका गोद लिया हुआ बेटा रेमंड, जिसका किरदार वायट यांग ने निभाया है, एक राज चुरा लेता है। रेमंड एक पर्यावरण प्रेमी लड़का है जिसे लगता है कि उसके सौतेले पिता क्वांग डॉल्फिन मारने का काम करते हैं और वो इसे उजागर करना चाहता है। दरअसल क्वांग के उस बही खाते में उसके सारे ड्रग के लेन देन दर्ज हैं, लेकिन रेमंड इससे अनजान है। वो सोचता है कि इसमें पर्यावरण के अपराध हैं। जब क्वांग को पता चलता है कि रेमंड ने यह बही खाता चुराया है, तो वो भड़क उठता है और रेमंड की जान खतरे में आ जाती है। रेमंड की मां जोये, जिनका किरदार ग्वेलून मे ने बेहद खूबसूरती से निभाया है, बेटे की जान बचाने के लिए क्वांग से भिड़ जाती है। जोये एक बेहतरीन ड्राइवर है, तेज रफ्तार गाड़ी चलाना उसकी खासियत है और उसने पिछले 15 साल क्वांग के साथ एक बंधन में बिताए हैं। एक ऐसा बंधन जिसमें प्यार नहीं था, बस सुरक्षा की जरूरत थी। जब रेमंड अपने दोस्त को वो बही खाता देता है जो मैरियट ताइपेई होटल में डीईए एजेंट को पहुंचाना था, तो एक ऐसी श्रृंखला शुरू होती है जो जॉन, जोये और रेमंड तीनों को एक साथ एक ही कमरे में ले आती है। और यहाँ एक ऐसी बात खुलती है जो सबको हैरान कर देती है, क्योंकि जोई और जॉन एक दूसरे को जानते हैं। 15 साल पहले जानते थे, बहुत करीब से जानते थे। 15 साल पहले जॉन ताइपेई में एक ड्रग ट्रैफिकर की एड में क्वांग के नेटवर्क में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान जोए से उसकी मुलाकात हुई। जोए उस वक्त एक छोटे से मछुआरों के गांव में रहती थी। एक दिन एक ड्रग की खेप उसके गांव के किनारे आकर मिली और क्वांग के आदमियों ने गांव को घेर लिया। जोए की दादी ने वो खेप छुपा दी थी, लेकिन जब गुंडे वापस आए तो उन्होंने जोए को पकड़ लिया। लेकिन जोए की गाड़ी चलाने की तेजी और हिम्मत देखकर क्वांग ने उसे अपना ड्राइवर बना लिया और गांव को सुरक्षा देने का वादा किया। इसी दौरान जॉन और जोए को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन जब जोए को पता चला कि जॉन असल में एक डीईए एजेंट है जो उसे इस्तेमाल कर रहा था, तो वो टूट गई। जॉन ने उसे एक रास्ता दिखाया कि वो भाग सके और दोनों अलग हो गए। लेकिन जब जोई जा रही थी तो वो ये नहीं बता पाई कि वो जॉन के बच्चे को अपने पेट में लिए जा रही है।
रेमंड जॉन का अपना बेटा है। यह सच 15 साल से जोए के सीने में दफन था। अब जब तीनों एक ही कमरे में थे और यह सच सामने आया तो माहौल बिजली की तरह कड़कड़ाया। जॉन को यह जानकर जमीन हिलती हुई लगी कि उसका एक बेटा है जो सालों से उसके बिना जिया। रेमंड को जानकर अजीब लगा कि जिस पिता को वो खोज रहा था वो सामने खड़ा है, और जोई को यह कहने में साहस चाहिए था कि जो 15 साल चुप रही वो अब बोल सके। लेकिन इस भावुक मिलन के बीच क्वांग के गुंडे होटल पर धावा बोलते हैं। गोलीबारी होती है, जॉन के साथी एजेंट मारे जाते हैं और बही खाता क्वांग के हाथ लग जाता है। जॉन, जॉय और रेमंड किसी तरह भागने में कामयाब होते हैं और जॉय उन्हें अपने बचपन के उस मछुआरों के गांव में ले जाती है, अपनी दादी के घर। वहां एक रात रुककर जॉन और जॉय एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं। जॉन माफी मांगता है, जॉय अपना दर्द बताती है और दोनों के बीच टूटे हुए धागे फिर से जुड़ने लगते हैं। जॉन वादा करता है कि वो अब कभी नहीं जाएगा, हमेशा उनके साथ रहेगा। लेकिन रेमंड वहां चुपके से रात को गांव छोड़ देता है। उसने देखा था कि क्वांग के घर में एक राइनो की छोटी सी मूर्ति है जिसके अंदर एक फ्लैश ड्राइव है जिसमें बही खाते की पूरी डिजिटल कॉपी है। वो वापस क्वांग के घर जाकर वो फ्लैश ड्राइव लाना चाहता था ताकि क्वांग को सबक मिल सके, लेकिन क्वांग ने उसे पकड़ लिया। अब शतरंज की बिसात पर आखिरी चाल की बारी थी। क्वांग ने जॉन और जोए को फोन किया, रेमंड को बंधक बना लिया और ताइपेई के सिमेंडिंग इलाके में मिलने का बुलावा दिया। क्वांग ने वादा किया कि रेमंड को छोड़ देगा अगर जॉन खुद को सौंप दे, लेकिन क्वांग एक झूठा इंसान था। उसने वादा तोड़ा। उसने रेमंड को नहीं छोड़ा और जोई को भी पकड़ लिया और अपने आदमियों को जॉन को खत्म करने का हुक्म दिया। लेकिन जॉन वो नहीं था जो इतनी आसानी से हार माने। उसने क्वांग के एक एक गुंडे को धूल चटाई, ताइपेई की गलियों में एक धमाकेदार पीछा हुआ और आखिरकार क्वांग को एक सिनेमा घर में घेर लिया जहां पर्दे पर एक फिल्म चल रही थी और उस रोशनी में जॉन और क्वांग के बीच आखिरी भिड़ंत हुई। यह सिर्फ दो दुश्मनों की लड़ाई नहीं थी, यह एक पुराने हिसाब का आखिरी पल था जहां क्वांग को 15 साल पहले जोए की जिंदगी बर्बाद करने का जवाब देना था। जॉन ने क्वांग को हराया, उसे पुलिस के हवाले किया और उसकी फ्लैश ड्राइव में भी सारी जानकारी मिल गई जो उसे जीवन भर जेल में रखने के लिए काफी थी। जॉन की बॉस ने भले ही उस पर नाराजगी जताई कि वो बिना इजाजत के ताइपेई आया, लेकिन वो मान गई कि उसने काम अच्छा किया और उसे कुछ साल की छुट्टी लेने की सलाह दी। जॉन के लिए यह सबसे अच्छी खबर थी। जॉन, जोए और रेमंड यह तीनों पेरिस की तरफ रवाना हुए एक नई जिंदगी की शुरुआत करने, और वहां जोए ने जॉन को एक और खुशखबरी दी। वो फिर से मां बनने वाली है, उनका दूसरा बच्चा आने वाला है। यह खबर सुनकर जॉन की आंखें नम हो गईं। रेमंड ने खुशी से उसे गले लगाया और एक टूटे हुए परिवार ने एक नई शुरुआत की। वीकेंड इन टाइपे लूक बेसॉन के उस पुराने जादू की याद दिलाती है जो उन्होंने टेकन और द ट्रांसपोर्टर जैसी फिल्मों में किया था। लूक एवंस का जॉन एक ऐसा हीरो है जो अपनी शर्तों पर जीता है, जो नियम तोड़ता है लेकिन नतीजा सही निकालता है। क्वेई लुन में की जोई एक ऐसी किरदार है जो मजबूत भी है और कमजोर भी, जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ सह लेती है और जब वक्त आता है तो खुद भी लड़ती है। संग कंग का क्वांग एक ऐसा विलन है जो अपनी ताकत में डूबा है और अपनी ताकत में ही डूब जाता है। ताइपेई शहर इस पूरी फिल्म में एक जीवंत किरदार की तरह है। जोंगशान हॉल से लेकर ताइपेई 101 तक, सीमेंटिंग की गलियों से लेकर कोलिन तक, यह शहर हर दृश्य में एक अलग रंग दिखाता है। यह फिल्म आपसे पूछती है कि क्या 15 साल पुराना प्यार टूट सकता है? क्या एक झूठ से बना रिश्ता फिर से सच बन सकता है? और क्या एक बच्चा जो कभी अपने असली पिता को नहीं जानता था उसे माफ कर सकता है? इन सवालों का जवाब ताइपेई की सड़कों पर गोलियों की आवाजों के बीच एक पूरे वीकेंड में मिलता है। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर इस रोमांच और प्यार के मिश्रण ने आपको बांधे रखा हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि ऐसी और धमाकेदार और दिलचस्प कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।